गुजरात में है, मोदी जी यही बोलते हैं कि हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को दूसरे जिला दूसरे देश में नहीं जाना पड़ेगा काम के लिए। आप लोगों के लिए मैं यहीं पर कंपनी खोल दूंगा, आपको यहीं पर कमाना होगा, आप बाहर मत जाइए। तो बिहार का क्या वो वोट नहीं लेते हैं? वो बिहार से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं तो क्या बिहार के लिए उनकी कोई सेवा नहीं है? रेहाना जी, अगर विकास का बात किया जाए तो क्या महाराजगंज को चाहिए? अब तक जो नेता लोग नहीं कर पाया है, महाराजगंज के हिसाब से क्या चाहिए महाराजगंज? इतनी भारी संख्या में कभी भीड़ नहीं लगाए थे जो आज उनकी इतनी भारी संख्या में इतना भीड़ लगा हुआ है। आज तक अगर कोई नेता ऐसा बोल दे कि हम भी इतना भीड़ लगाए थे तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 जेंट्स लोगों का भीड़ होगा, लेकिन इतनी महिलाओं का भीड़ वो आज तक कभी नहीं लगाए हैं। मोदी जी आने वाले हैं यहीं से 10-20 किलोमीटर दूर, उस पर कुछ कहिएगा? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी कहूंगी। अगर मुझे यहाँ पर भी बोलने का कुछ हक मिला और मोदी जी के इसमें भी, तो मैं उनके इसमें भी समक्ष में बोलूंगी कि हाँ मोदी जी, क्या आपको बिहार की जनता से कोई प्यार नहीं है? बिहार की जनता से सिर्फ आप वोट लेना जानते हैं। मैं बहुत लोगों को लेकर 50 से ऊपर की महिलाएं हैं मेरे साथ में, और मैं उन लोगों को लेकर आई हूँ कि चलिए एक हमारा मतलब कि जागता जीता नया चेहरा हम लोगों के सामने एक उदाहरण बनकर नेता के रूप में प्रकट हो रहा है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पर हम लोग जाएंगे और अपने वोट का अधिकार है जो उनको अब की बार हम जिताएंगे। महाराजगंज जैसा जिला प्रखंड है उसको जिला बनाने की हम लोग भी मांग कर रहे हैं, और वो अगर जीत जाएंगे तो वो भी महाराजगंज को जिला बनाएंगे। अच्छा, यही वो मंच है जहां पर कुछ देर के बाद मुकेश सहनी विराजमान होंगे। आप लोगों की भीड़ एक बार दिखा दीजिए। हजारों लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को सुन सके। और नीतीश द्विवेदी का जो जन आशीर्वाद यात्रा था पिछले 15 दिनों का, आज उसका 15वां दिन है और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे रेहाना जी भाषण दे रही थी, हम नीचे बैठ के बड़े आसानी से और बड़े मजे से सुन रहे थे, और फिर हमको लगा कि रेहाना जी से बात करना चाहिए। शुरुआत रेहाना जी हम इससे करना चाहेंगे कि आप गुजरात का कुछ उदाहरण दे रही थी यहाँ मंच से खड़ा होकर, वहीं से बात क्या कह रही थी आप? मैं गुजरात के लिए यही कह रही थी कि जो हमारे बिहार के जो भी भाई बहने हैं, कमाने के लिए वो लोग बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को। हाँ। और वहीं गुजरात में है, मोदी जी यही बोलते हैं कि हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को दूसरे जिला दूसरे देश में नहीं जाना पड़ेगा काम के लिए। आप लोगों के लिए मैं यहीं पर कंपनी खोल दूंगा, आपको यहीं पर कमाना होगा, आप बाहर मत जाइए। तो बिहार का क्या वो वोट नहीं लेते हैं? वो बिहार से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं तो क्या बिहार के लिए उनकी कोई सेवा नहीं है? हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं। रेहाना जी, इतना अच्छा आप कैसे बोलती हैं? लोग कहता है कि बिहार का महिला लोग थोड़ा कम बोलती हैं, शर्माती हैं, आप तो बड़ा धरा प्रवाह बता बोल रही हैं। जी, मुझे इस धरा पर में देखिए, मैं अभी 2017 से मैं वार्ड सदस्य भी बनी हूँ। अच्छा। और अभी हूँ। हाँ। और मुझे इसकी देन है कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कि वही लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है, और कुछ सपोर्ट है कि मैं जीविका में भी काम करती हूँ, मुझे वहीं से सारा कुछ बोलने के लिए मिला है, और मैं हमेशा अपना प्रस्ताव भी रखती हूँ। रेहाना जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं यहाँ पर मुकेश सहनी जी का जो आगमन हो रहा है, मैं उसी में आई हूँ, और अपने साथ में बहुत सी दीदी लोग को भी अपने गांव से लेकर कितना लोग के लेके आई हैं? मैं बहुत लोगों को लेकर 50 से ऊपर की महिलाएं हैं मेरे साथ में। और मैं उन लोगों को लेकर आई हूँ कि चलिए एक हमारा मतलब कि जागता जीता नया चेहरा हम लोगों के सामने एक उदाहरण बनकर नेता के रूप में प्रकट हो रहा है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पर हम लोग जाएंगे और अपने वोट का अधिकार है जो उनको अब की बार हम जिताएंगे। जिस चेहरा का आप जिक्र कर रही हैं उनका नाम है नीतीश द्विवेदी। पहली बार रेहाना जी आप कब जानी थी उनको? पहला मुलाकात कैसे हुआ था? पहला मुलाकात उनका हुआ है कि जब वो हमारे बलौन पंचायत में आए हैं, और उसमें मुझे सपोर्ट मिला है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको भी आना है। बस उसी के माध्यम से उनसे हमारा मुलाकात हुआ है। और अब नीतीश द्विवेदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 15 दिन का जो यात्रा किए हैं पूरे महाराजगंज विधानसभा में घूमकर, तो आपको क्या लगता है, ठीक ठाक आदमी है, कैसे आदमी है? हमको देखिए, जो घूम कर मतलब कि ये लोगों की जो भी सोच है, महिलाओं का जो भी मतलब अपना जो हक है, जो भी बात करने का बोलने का, वो बहुत ध्यान पूर्वक से सुन रहे हैं, और बहुत ध्यान पूर्वक से महिलाओं लोगों का मतलब कि ले रहे हैं कि किस महिला को, किस बहन को क्या दिक्कत है, हम उनकी दुख परेशानी दूर करेंगे। और अभी तक मैं जो भी देखती आई हूँ, जो भी विधायक, जो भी नेता जीते हैं, वो सिर्फ जीतने के लिए ही, मतलब इतनी भारी संख्या में कभी भीड़ नहीं लगाए थे जो आज उनकी इतनी भारी
संख्या में इतना भीड़ लगा हुआ है। आज तक अगर कोई नेता ऐसा बोल दे कि हम भी इतना भीड़ लगाए थे, तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 जेंट्स लोगों का भीड़ होगा, लेकिन इतनी महिलाओं का भीड़ वो आज तक कभी नहीं लगाए हैं। और रही बात नीतीश जी की, तो हम इनके लिए बहुत मतलब अच्छे से हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, और ये हम लोगों का मतलब कि आवाज भी हम लोगों का सुन रहे हैं। महाराजगंज जैसा जिला प्रखंड है, उसको जिला बनाने की हम लोग भी मांग कर रहे हैं, और वो अगर जीत जाएंगे तो वो भी महाराजगंज को जिला बनाएंगे। अच्छा, आप वार्ड के सदस्य हैं, महाराजगंज की राजनीति को भी समझती होंगी। रेहाना जी, अगर विकास का बात किया जाए तो क्या महाराजगंज को चाहिए? अब तक जो नेता लोग नहीं कर पाया है, महाराजगंज के हिसाब से क्या चाहिए महाराजगंज को? महाराजगंज में सबसे ज्यादा मतलब कि सब सही नहीं है। हाँ। महाराजगंज की कोई भी व्यवस्था है जो सही नहीं है, और कोई भी नेता बोल कर तो चले जाते हैं लेकिन करके कोई नहीं दिखाता है। अगर किसी के गांव घर में पंचायत में वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन अगर वही गांव घर में कोई घटना घट जाता है तो वो फिर से अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते, बोलते हैं कि हम लोगों का मीटिंग है पर्सनल। क्या मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ, क्या उनका इतना पर्सनल मीटिंग है कि जिस बहन बेटी से और भाइयों से वोट लिए थे, आज उनके समक्ष उनके घर में कोई दुर्घटना घटी है तो वो आ भी नहीं सकते हैं, और उनके घर में यही घटना घटती तो क्या वो मीटिंग छोड़कर नहीं जाते? 4 दिन बाद रेहाना जी आखिरी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मोदी जी आने वाले हैं यहीं से 10-20 किलोमीटर दूर, उस पर कुछ कहिएगा? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी कहूंगी, अगर मुझे यहाँ पर भी बोलने का कुछ हक मिला और मोदी जी के इसमें भी, तो मैं उनके इसमें भी समक्ष में बोलूंगी कि हाँ मोदी जी, क्या आपको बिहार की जनता से कोई प्यार नहीं है? बिहार की जनता से सिर्फ आप वोट लेना जानते हैं? क्या उनके बारे में आपको कोई ये नहीं? क्या 400 रुपया पेंशन देते हैं? क्या 400 रुपया पेंशन से वो क्या जी पाएंगी महीना दिन? जो अकेली विधवा महिला है उसका कैसे गुजारा होगा? वो कैसे अपना खर्च चलाती? उसका आज कोई मन किया कोई चीज खाने का तो वो कैसे खा पाएंगे? जिसके आगे उसके बेटा बेटी नहीं है, कोई नहीं है, वो अकेली महिला कैसे समक्ष रहेंगी? चलिए, मेरा नाम प्रशांत है। एक बार फिर से ये भीड़ दिखा दीजिए भाई साहब। नीतीश द्विवेदी भाई साहब ने इन लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि 15 दिनों का जो हिसाब है वो आज इसी मंच से होगा। माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी यहाँ आ रहे हैं और ये तमाम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, और मुकेश सहनी यहाँ पे आएंगे तो माहौल कैसा होगा ये भी आपको हम जनता जंक्शन पे दिखा देंगे। धन्यवाद।